स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता। स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता। लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने जीता था। ये फाइनल जो हुई थी स्पेन और अर्जेंटीना की हुई थी। और हमारे इंडिया में फुटबॉल इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। हमारा देश क्रिकेट के दीवाने हैं। पर फिर भी मैंने ये मैच रात में जाग कर देखा था, क्योंकि उसमें से कुछ लर्निंग मैं आपको शेयर कर पाऊँ। और ऐसे 3 टॉप लर्निंग मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर ये 3 पॉइंट अगर हमने आत्मसात कर लिए, तो हमारा पॉलिसी सेलिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और आज के टॉपिक इसीलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि हम लोग खुद के लिए और कस्टमर क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सके। सो स्पेन ने ये वर्ल्ड कप जीता। स्पेन की टीम में ना मेसी थे, ना रोनाल्डो थे, ना कोई बहुत बड़ा दिग्गज था, फिर भी स्पेन जीती। तो ऐसे क्या खास बात है, मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। एंड तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं अल्टीमेट इंश्योरेंस। मैं पिछले 15 साल से लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ 1 to 1 काम करके मैंने समझ में आया है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी सेलिंग से काम नहीं होगा। कंसेप्ट की तरह से हमको लोगों के सामने रखना होगा। सस्पेक्टिंग से लेके पॉलिसी सेल सर्विस तक हर एक चीज को ध्यान में रख के उसको ट्रैक करके हमारे बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना होगा। और वही चीजें मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहता हूँ। सो आज जो है एक नया कंसेप्ट हम क्लाइंट को कैसे शेयर कर सकते हैं और उनके दिल जीत सकते हैं, ये टॉपिक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनिए। और अगले जो 3 पॉइंट है, शायद आपके लाइफ के हमेशा के लिए चेंज करने वाले, पैराडाइम चेंज करने वाले, जिंदगी का आयाम बदलने वाले हो सकते हैं, अगर इतनी शिद्दत से आपको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। सो स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने खेला था किसके सामने? अर्जेंटीना के सामने। लास्ट टाइम के चैंपियन उनके टीम में थे। लास्ट टाइम के गोल्डन ग्लव्स विनर, यानी सबसे पावरफुल गोलकीपर जो ई मार्टिनाज, और सबसे एक्सपर्ट या फिर मतलब क्रिकेट की सॉरी फुटबॉल की जादूगर जो लियोनेल मेसी। और बहुत से मतलब वो टीम स्टार से घिरी हुई थी। और सामने जो है स्पेन, उनके टीम में कोई स्टार नहीं है। लमिन यमाल जो 19 साल का लड़का है वो खेल रहा है। और जो सबसे पावरफुल उनकी टीम में हीरो बन के आए, जो उनके यूनाई साइमन जो गोलकीपर, पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में, इस करंट 2026 के फुटबॉल के वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ही गोल उन्होंने खाया है। कोई ऐसी टीम नहीं कि उनके गोलकीपर के उनके गोल पोस्ट को पार कर सके वो एक गोल के अलावा। सो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी टीम हुई है, ये फाइनल तक आई है, तो वो उसके मतलब रियली दावेदार थे और उस वजह से वो आई। बट ऐसा क्या खेल खेला? हर एक मतलब फुटबॉल में 3 तरीके से गेम कंप्लीट होता है। एक गोलकीपर और उनके बैकलाइन मीनिंग उनके डिफेंडर्स, मतलब गोल पोस्ट की रक्षा करने के लिए एक गोल अगर बन 90 मिनट के गेम में 1-2 गोल बहुत मुश्किल से बनते। क्रिकेट के जैसे रनों का अंबार नहीं लगता है। तो एक गोल मतलब सारा गेम चेंज हो जाता है। और मिडफील्डिंग मतलब जो फुटबॉल के टोटल ग्राउंड में जो एक्यूरेट पासिंग करना और सही तरीके से स्ट्राइकर को गोल देना, सही टाइमिंग पे देना, ये मिडफील्डर का काम करते हैं। और डिफेंस का भी काम करते हैं। अलग अलग प्लेयर अलग अलग स्टाइल से खेलते हैं। और फाइनल जो है अटैकिंग, सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड या राइट विंग या स्ट्राइकर या फिर ये पोजीशन पे गोल सीधे से उनका काम है गोल दागना। और ऐसी टॉप 3 या टॉप 4 की लाइन या टॉप 2 की लाइन जो गोल पोस्ट में गोल डालने के लिए होती है, ऐसे सारी टीमें स्पेन के सामने एक गोल के अलावा और गोल नहीं कर पाई। और फाइनल की मैच अगर मैं कहूँ, अर्जेंटीना अटैकिंग अटैकिंग के लिए जानी जाती है और स्पेन अपने आप को डिफेंड के लिए तैयार कर चुकी थी। पूरे मैच को मैं देख रहा था, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतने के लिए उतरी है। उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही थी स्पेन की वो पासिंग मतलब अपने पास बॉल का पोजीशन रखे, बॉल उनके पास रखे। 65% टू 75% टाइम वो बॉल जो है स्पेन के पास था। छोटे छोटे पास कर रहे थे, लंबे भी पास कर रहे थे, पर एक्यूरेट पासिंग हो रही थी। और
अर्जेंटीना बस देख रही थी, थोड़े थोड़े टाइम में वो जोश जज्बा उनका दिख रहा था, बट जिस तरह से स्पेन खेल रही थी ऐसा लग रहा था कि उस मैच में अर्जेंटीना है ही नहीं, कोई एक छोटी मोटी टीम है। इस तरह से वो अर्जेंटीना खेल रही थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहला पावरफुल जो पॉइंट मैंने लर्न किया, वो पावरफुल डिफेंस जो जर्मनी का, और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, एक टीम पावरफुल कैसे बनी, उनकी सिक्योरिटी से, उनका सेफगार्ड से। लाइफ इंश्योरेंस में भी और या जिंदगी में भी हर एक आयाम पर अगर एक व्यक्ति अगर सिक्योर है, सिक्योर किस चीज से होना चाहिए, अगर उसका खुद का घर है, ये बेसिक सिक्योरिटी हो गई, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी इनकम अगर रेगुलर आ रही है, तो ये सिक्योर बंदा हो गया। जब ये बंदा अगर सिक्योर है, कोई भी XYZ मेल या फीमेल अगर सिक्योर है, फाइनेंशियल सिक्योर है, घर है, उनकी हेल्थ अच्छी है, ही कैन सर्व द कम्युनिटी। Security gives courage to serve. Let me repeat one more time. Security gives courage to serve. सिक्योरिटी अगर हमारे पास, हम फाइनेंशियल साउंड, हेल्थ अच्छी है, तो हम लोगों को सर्व कर सकते हैं, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और सेवा करने से ऑटोमेटिकली हम लोग सक्सेस के डोर पे जा सकते हैं। सो ये पहला पॉइंट मैंने सीखा कि हम लोग अपना डिफेंस, मतलब मुझे कभी बाय मिस्टेक कल कुछ हो गया तो मेरी फैमिली ऑटोमेटिकली सरवाइव करेगी, ये अगर मैं टेंशन फ्री हूँ तो फिर मैं अटैक करूंगा ना, मेरे पास तो फिर खेलने के लिए पूरा मैदान पड़ा है। यही माइंडसेट से स्पेन गेम में उतरी थी कि उनका डिफेंस इतना सॉलिड था और अटैक डेंजरस बन गया था। अर्जेंटीना के सामने 15 से 16 अटेम्प्ट किए और एक गोल आया, बट हर बार जो अर्जेंटीना थ्रेट में थी कि अभी कोई गोल लग जाएगा, अभी गोल गोल लग जाएगा, ई मार्टिनस तो ऐसे गोल्डन ग्लव्स पहने हैं, ऐसे ही लग रहा था, हर बार वो गोल को अटका रहे थे, पर कब तक रोकेंगे ना। आखिर में अर्जेंटीना टीम इतना, मतलब लियोनेल मेसी या फिर उनके टीम जो है इतना शांत और सोबर तरीके से खेल खेल रहे थे, पर जिस तरह से स्पेन गेम खेल रही थी, उन्होंने मजबूर कर दिया उनको मतलब वो उनका जो गुस्सा वो मैदान पे दिख रहा था। कितने फाउल्स हुए, एक प्लेयर को 2 बार मतलब येलो कार्ड मिलना, मतलब गेम से बाहर हो गए, रेड, मतलब आखिर में 10 प्लेयर से उनको खेलना पड़ा। इस लेवल तक वो एग्रेशन में आ गए थे कि स्पेन ने उनको घुटनों पे ला के रख दिया था। इतनी सटीकता से उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी कि पासिंग अपने पास एक्यूरेट रखे। यही दूसरा पॉइंट है कि एक्सेलेंस कैसे आएगा, हम लाइफ इंश्योरेंस में एक्सेलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल में कैसे उन्होंने किया था, मिडफील्डर है या फिर जो खुद यूनाई साइमन जो है, वो अटैक आ रहा है, मिडफील्डर में अटैक आ रहा है तो वहां से रोक रहे थे और पास दे रहे थे, पर मिडफील्डिंग या जो उनके कैप्टन थे रॉड्री थे, वो पूरे वर्ल्ड कप में कहते कि 750 के आसपास उन्होंने पास किया, और कल के मैच में जो स्पेन की मैच में भी जो थे, लगभग 75% टाइम 750 से ऊपर जो है पोजीशन, जो पासिंग एक्यूरेटी हुई थी एक मैच में। मैं बात क्या कह रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी चीजें अगर सही से किया, एक छोटा पास सही से गया, तो टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी सही से कर रहे हैं क्या, सुबह समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, ये हमारी हेल्थ को पावरफुल दे सकता, हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो गया। अब आगे हमारे गोल्स हमको अचीव करने हैं, बट छोटा सा एक्टिविटी आज के कॉल में कंप्लीट कर रहा हो क्या, आज के मीटिंग में कंप्लीट कर रहा हो, तो जब हम एक दिन का ख्याल कर लेते तो ऑटोमेटिकली हमारे वीक का ख्याल होता है। ये रॉबिन शर्मा जी कहते हैं, जिन्होंने काइजन की थियरी मतलब एडवांस में शेयर की। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के राइटर वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग अपने दिन का ख्याल करें, पूरे साल और जिंदगी बन जाएगी। सो छोटे छोटे जो एक्शंस है, छोटे छोटे एक्टिविटी है, अगर सही से करें तो हमारा काम कंप्लीट हो सकता है। तो एक्सेलेंस इज इक्वल टू बेसिक्स इनटू कंसिस्टेंसी। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, एक्सेलेंस इज इक्वल टू बेसिक्स। बहुत बेसिक। हम सोचेंगे कौन कॉल करेगा, कौन मीटिंग को जाएगा, अरे मीटिंग मीटिंग करके तो मैं थक गया। यही तो काम है, यही तो कर रहे थे वो, किस एक्यूरेटली पास कर रहे थे, अपने गोल पोस्ट को सेव कर रहे थे, और सामने वाली टीम फ्रस्ट्रेट हो गई। दिस इज द थिंग। ये सेकेंड पॉइंट मैंने सीखा
कि वो अपने टैकल्स को, सामने वाले को वो अपना बॉल नहीं दे रहे थे, अगर बॉल गया भी है तो सही से टैकल करके अपने पास वापस ले रहे थे। यही काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। क्या हम हमारा काम इतना शिद्दत से बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, या कर रहे हैं, या करेंगे? खुद को सवाल पूछिए। स्पेन ने ये समझा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इस वजह से आज वो चैंपियन है। बेसिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से किया, मतलब हैट्स ऑफ है कि ऐसे खेल खेल रही थी कि अर्जेंटीना और लियोन मेसी जी को एक बार भी उनको मतलब चांस नहीं मिला कि वो अपना एक्शन में आए। तो इतना स्ट्रेटेजी पावरफुल तरीके से उन्होंने क्रिएट किया था। इस आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, कहना तो मुझे बहुत है, बट ये वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं हाईलाइट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कहिए, मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जो डिटेल में आपको शेयर करूंगा स्ट्रेटेजी के लिए भी, कैसे उन्होंने वो गेम को मतलब अपने मतलब पाले में लाया और कैसे इतनी बड़ी टीम अर्जेंटीना को घुटनों पे लाया। सो एक्सेलेंस इज इक्वल टू बेसिक्स इनटू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली उन्होंने अपना काम 90 मिनट तक करके दिखाया, फिर 30 मिनट 0-0 गोल में वो आगे गया, और 30 मिनट में आप 116वें मिनट में वो गोल स्पेन के पास आया और वो फिर वर्ल्ड चैंपियन की कगार पे आई। 4 मिनट जो आखिरी जो अर्जेंटीना इस तरह से खेल रही थी कि बस उनको वर्ल्ड कप लेना है, अगर स्टाइल शुरुआत से रहती तो फिर शायद मतलब मुश्किल हो जाता स्पेन के लिए, पर स्पेन ने ऐसा करने नहीं दिया। तीसरा पॉइंट मैं शेयर करने वाला हूँ, आप मुझे आशा है कि ये 2 पॉइंट से आप काफी लर्निंग ले चुके हैं। पहला तो डिफेंस, दूसरा है मिडफील्ड, मतलब हमारा बेसिक डे टू डे एक्टिविटी इतना सॉलिड होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेसी इतना रिस्पेक्ट पूरे फुटबॉल वर्ल्ड को, हर एक फुटबॉल प्रेमी को, पर जब गेम में उतरते तो गेम खेला गया। स्पेन ने ये नहीं देखा कि मेसी उतरे हैं, मेसी भी सामने है, तो मेसी की टीम को उनको जिताना है तो उनको भी एक्यूरेट पासेस करने पड़ेंगे, एक्यूरेट वो गोल जो बॉल है स्ट्राइकर के पास देना पड़ेगा या खुद लेके जाना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि मेसी भी है ना, तो उनको प्रूव करना पड़ा और वो नहीं कर पाए, इसलिए उनके पास वो गोल नहीं है। और स्पेन ने प्रूव कर दिखाया कि वो कंसिस्टेंटली सॉलिड डिफेंड कर रहे थे और डिफेंड करके वो डेंजरस अटैक बना रहे थे, सामने वालों को घुटने पे ला रहे थे। उन्होंने उनका काम बेहतरीन तरीके से किया, इस वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। 4 साल तक वो खिताब रहेगा। हम अपना 16 बेहतर बनाते, हमारी एनुअल इनकम बेहतर बनाते, हमारे पास अगर गैलेक्सी क्लब का, MDRT का, या फिर जो टैग आप पाना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग से, वो टैग आएगा तो पूरे 365 दिन उस टैग के साथ जी सकते हैं। आज 4 साल स्पेन उस टैग के साथ रहेगी। कहना क्या चाहता हूं कि मेसी हो या रोनाल्डो हो या कोई भी हो, रोनाल्डो जी का भी आखिरी वर्ल्ड कप था, मेसी का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। पॉइंट यही है कि हमको जैसे जिंदा हूं ये बताने के लिए सांस लेनी पड़ती है, सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है, बट जिंदा हूं ये प्रूफ करना पड़ता है सांस लेके। सांस छोड़ दी, होल्ड कर दी, तो कैसे हम लोग इधर उधर हो जाएंगे। यही चीज है कि हम एवरी मॉर्निंग सुबह उठने के बाद एक नया चैलेंज है, नया दिन है, और जितना पावरफुल तरीके से चैलेंज झेलेंगे, मतलब रिजेक्शन को कितना सॉलिड तरीके से आप हैंडल करते हैं, कस्टमर के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, क्लाइंट के सामने कितनी तैयारी से जाते, कितनी स्ट्रैटेजिकली वर्कआउट करके जाते, क्लाइंट के लाइफ के बारे में सोचते, उतना अच्छा होमवर्क, और वो चैलेंज जितना बड़ा उतना रिवॉर्ड बड़ा। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिवॉर्ड, और वही स्पेन को मिला। उनके पास गोल्डन बॉल आया, उनके पास गोल्डन ग्लव्स आया, और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई। हाँ, उन जो मैंने जो जहां तक सुना कि मतलब जो फ्रांस के एम्बापे है उनके पास जो गोल्डन जो बूट का रिवॉर्ड आ गई, बट वो चैंपियन तो नहीं रहे। क्या मतलब उस गोल का मतलब अचीवमेंट क्या? हमारे इंडिया में अगर मैन ऑफ द सीरीज मिल गई पर टीम वर्ल्ड कप हार गई, कैसे महसूस होता है, वैसे ही उनको भी महसूस हो रहा होगा। सो पॉइंट ये है कि हर दिन एक नया चैलेंज है, हमको प्रूव करना पड़ेगा। लियोनेल मेसी हो या फिर सचिन तेंदुलकर जी हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, उनको उनका बेहतरीन साबित करके दिखाना पड़ता है लास्ट मोमेंट तक। सो हमें अपने इस फील्ड में बने रहने के लिए, अपना बेस्ट करने के लिए, हर दिन, हफ्ते में 5 दिन, महीने में 20 से 25 दिन अपना बेस्ट देना है। ये प्रतिज्ञा ले रहे आज आप एवरीबडी।
अपना हाथ आगे कीजिए, प्रतिज्ञा दीजिए, एक शपथ लीजिए, यस मैं मेरा हर दिन बेस्ट दूंगा आने वाले 20 दिन तक, हर महीने में 20 दिन मेरा बेस्ट दूंगा, हर हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते महीने में 4 हफ्ते होते तो 20 दिन में मेरा बेस्ट दे दूंगा, बाकी का फिर जो काम है हम लोग करते रहेंगे। इस माइंडसेट से भी अगर कल से काम के लिए उतरेंगे तो फिर ये साल आपका द बेस्ट ईयर हो सकता है, मैं वादा कर सकता हूँ। आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिले, आपने क्या पाया, टॉप 3 पॉइंट आपने क्या मतलब महसूस किया, कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके इंश्योरेंस फ्रेंड्स को, कम्युनिटी को, जहां जितने ग्रुप्स है, व्हाट्सएप है, वहां जरूर शेयर कीजिए। शायद किसी की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुण्य का काम होगा, सवाब का काम होगा, जिंदगी हमेशा के लिए चेंज करने का मौका हमारे पास है। सो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो, ये अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। और आपका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इस चैनल के लिए, हमारा ये चैनल बहुत नया है, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।